अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है और इसका चैप्टर नंबर 1 सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक हमने कर लिया हुआ है और रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन 8 तक सोल्व कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 9 को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन 9 में लिखा क्या गया है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन 9 है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। एक लड़का है जिसका नाम है अब्दुल्ला, उसने क्या किया है? उसने 96 बॉल्स को पिक किया है, चुना है, उठाया है। फिर क्या किया उसने? फिर उसने ये किया, प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। ठीक है, अब्दुल्ला ने क्या किया? अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उठाई और उनको 2 बकेट्स यानी 2 बाल्टियों में रख दिया उसने। तो 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन दी अदर बकेट। तो उसने क्या किया? उसने 2 बकेट्स में 96 बॉल्स रखी, एक बकेट में उसने 28 ज़्यादा रखी, यानी कि उसने दोनों में हाफ हाफ नहीं रखी। उसने एक बकेट में जितनी भी रखी, दूसरी में उसने 28 ज़्यादा रखी। तो हमने क्या बताना है? हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। तो हमने ये बताना है दोनों बकेट्स में टोटल कितनी कितनी बॉल्स उसने रखी। तो आए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे हम। तो ये सवाल बिल्कुल क्वेश्चन 8 से मिलता जुलता है। जैसे क्वेश्चन 8 था, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही होने वाला है। तो आए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास टोटल बकेट्स कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है। टोटल बॉल्स हैं हमारे पास, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास? 96। तो अब हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करना है हमने सबसे पहले लेट ये करना है कि हमारे पास 2 बकेट्स है ना, तो दोनों में कितनी कितनी बॉल्स होंगी। तो हम लेट करते हैं। लेट हम ये करेंगे, लेट दी बकेट, मतलब दी फर्स्ट बकेट लिख लेते हैं, या कुछ भी आप मतलब बकेट से मिलता जुलती लाइन लिखनी है हमने। हम लिख लेते हैं दी नंबर ऑफ बॉल्स in one bucket इज इक्वल टू x। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया कि हमारे पास एक बकेट में कितने बॉल्स हैं? x। वो x कौन सा नंबर है, हमने यही तो फाइंड करना है। उन्होंने यही पूछा ना कि कितनी बॉल्स हैं, यही हमने फाइंड करना है। ये थी एक बकेट। अब हम फर्ज कर लेते हैं दूसरी बकेट। तो द नंबर ऑफ balls in another bucket लिख लें, और या सेकंड बकेट लिख लें। सेकंड बकेट इज इक्वल टू x प्लस 28। ठीक है, पहली में x कोई भी नंबर हो सकता है, दूसरी में x प्लस 28, यानी 28 ज़्यादा है। ये तो हमें सवाल में बता दिया गया है। ठीक है, कि 28 क्या है? ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व हम करेंगे कि हमारे पास कंडीशन इन्होंने दी गई है। कंडीशन हमें क्या दी गई है? कंडीशन हमें दी गई है कि एक बकेट में कितनी है, दूसरी में कितनी है, टोटल कितनी है? 96। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आवर कैलकुलेशन। आप कुछ किसी भी तरह की कोई भी लाइन लिख सकते हैं इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। फॉर आवर कैलकुलेशन, यानी कि हमने जो कैलकुलेशन करनी है उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। अब आपका सवाल होना चाहिए कि हमने इनको प्लस क्यों किया। प्लस हमने इसलिए किया क्योंकि दोनों बकेट्स में जितनी भी बॉल्स होंगी उनको जब हम ऐड करेंगे तो वो 96 ही बनेंगी ना, क्योंकि हमारे पास तो 96 थी। मिसाल के तौर पर हमारे पास हैं 20 बॉल्स। ठीक है,
हमने एक बकेट में रख दी 8 और एक में रख दी 12, तो दोनों को प्लस करें, बनी कितनी 20। मतलब कि हमारे पास टोटल तो 20 ही रही, सिर्फ हमने उनको सेपरेट किया। ठीक है, तो यही चीज़ इधर भी होगी, रहे नहीं तो हमारे पास 96 हैं, सिर्फ हमने क्या किया, उनको सेपरेट किया। तो जब सेपरेट की हुई चीज़ों को हम दोबारा ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर। तो इसलिए हमने इनको ऐड किया। तो ऐड किया तो अब क्या होगा, ये एक x और ये दूसरा x क्या बनेगा 2x। तो ये 28 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये 96 माइनस 28। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, इसको रफ वर्क में करके देख लेते हैं, 96 और ये 28। ये 9 है, ये रह जाएगा 8, इधर से 1 कैरी इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो 16 में से 8 निकलेंगे, ये हो जाएगा 8। अब 8 में से 2 निकलेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो आंसर हमारे पास क्या आया, आंसर हमारे पास आया 78। आंसर हमारे पास क्या आया 78। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 78। तो x ये मतलब 2 इधर मल्टीप्लाई का हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड का। तो 78 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाय होगा 2। अब ये देखें क्या ये मज़ीद कटिंग होती है कि नहीं, हमने देखना है क्या मज़ीद कटिंग होती है कि नहीं। तो ये मज़ीद कटिंग होती है, कैसे होती है ये देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 1 इस 8 से मिलेगा यानी 18 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 2 9 ज़ा 18। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे 2 9 ज़ा 3, 2 ज़ा 6 और 1 18। तो 2 9 ज़ा 18 जी। तो हमारे पास आंसर क्या बना 39। हमारे पास आंसर क्या बना 39। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक गलती हो गई है मेरे से। गलती क्या हुई है कि यहाँ से 8 में से 2 निकाल लेंगे तो ये बचेगा 68। क्या बचेगा ये 68, 78 नहीं 68 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि ये भी 68 होगा। क्या होगा 68। तो ये भी क्या होगा 68। ठीक है जी। तो फिर 2 के साथ जब कटिंग होगी तो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 होगा। तो फिर जब 2 8 को कटिंग करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यानी कि क्या बनेगा 34। तो x का हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, x का हमारे पास निकलेगा 34। तो x का हमारे पास आंसर क्या निकला 34। ये हमारी फर्स्ट बकेट निकल आई। तो सेकंड बकेट का आंसर क्या निकलेगा, सेकंड बकेट इज इक्वल टू x प्लस 28। तो x क्या निकला 34। 34 प्लस 28 क्या होता है 34 प्लस 28। इसको रफ वर्क में फिर ऐड कर लेते हैं, क्या होगा 34 और ये 28, 8 4 ज़ा 12। तो ये 2 और ये 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। तो क्या बना आंसर, हमारे पास आंसर बना 62। तो हमारे पास दोनों बकेट्स का आंसर निकल आया, क्या निकला, एक का निकल आया 34 और दूसरी का निकल आया 62। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी निकल आया, जो कि निकला 34 और 62। यानी कि अब्दुल्ला एक बकेट में 34 बॉल्स डालेगा और दूसरी में 62। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन 10 को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।